हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों को सिंपल एवरेज मेथड बताया गया था गुडविल वैल्यूएशन का। आज की क्लास में हम लोग वेटेड एवरेज मेथड सीखेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, हिंदी में भारित औसत लाभ विधि। जिस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड सीखा था, वेट दिया था 1 2 3 4 करके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वेटेड मेथड का यूज़ किया था, उसी प्रकार से इसमें भी वेटेड मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये मेथड यूज़ कब करेंगे। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि हमको सिंपल एवरेज मेथड लगाना है कि वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। तो उसके लिए हम प्रॉफिट चेक करेंगे। प्रॉफिट हम कैसे चेक करेंगे? यदि प्रश्न में दिए गए लाभ बढ़ते अथवा घटते क्रम में हो तो भारित औसत विधि का उपयोग करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है और वो इस प्रकार से दिया है, 200 कमाया पहले साल, फिर 300 कमाया, फिर 400 कमाया, फिर 800 कमाया, फिर 1000 कमाया, फिर 1500 कमाया, फिर 2000 कमाया। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 200 से 300 हुआ, 300 से 400, बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे भारित औसत विधि यूज़ करेंगे। या फिर पहले 1500 था, फिर 700 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 50। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि घटते हुए क्रम में, पहले ज़्यादा था फिर कम होता चला गया। तो यहाँ पे भी इन दोनों सिचुएशन में भी या तो प्रॉफिट घटते हुए क्रम में हो या तो बढ़ते हुए क्रम में हो, दोनों में से कोई भी अगर ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे वेटेड एवरेज का उपयोग किया जाएगा। और सिंपल एवरेज कब लगेगा? जैसे पहले साल 200 कमाया, फिर 300, फिर 100, फिर 50, फिर 500। यहाँ पे कोई क्रम नहीं, पहले 200 से 300 हुआ, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो यहाँ पर सिंपल एवरेज लगेगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी है, यदि प्रश्न में बताया गया हो कि कौन सी पद्धति प्रयोग करना है। अगर प्रश्न कह रहा है कि आप वेटेड एवरेज मेथड से लगाइए, तो फिर चाहे वो घटते बढ़ते क्रम में हो और चाहे ना हो, आपको वेटेड एवरेज ही लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से लगाना है या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से लगाना है, तो आपको फिर ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। कौन सी चीज़? बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। और गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा, नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे? ये वाला, ये यहाँ से उठा के लाएंगे जो हम कैलकुलेट करेंगे। जो पिछला मेथड बताया गया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट सिर्फ लिखा जाता था, यहाँ पे वेटेड एवरेज से निकालना है तो वेटेड एवरेज लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। एक फर्म के गत वर्षों के लाभ निम्न हैं। वर्ष लाभ 2001, 2, 3, 4, 5। 50,000, 20,000, 40,000, 45,000, 25,000। आगे क्वेश्चन में कह रहा है भारित औसत विधि से 3 वर्ष के आधार पर ख्याति निकालिए। ठीक है, तो अब वेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको कॉलम बनाने। सबसे पहला कॉलम मेरा ईयर, ईयर के बाद प्रॉफिट, उसके बाद वेट और फिर प्रोडक्ट। इतने कॉलम हमको बनाने होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। प्रॉफिट, वेट और यहाँ पे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रॉफिट इनटू वेट, ये और ये प्रॉफिट इनटू वेट। तो ईयर मेरा स्टार्ट हुआ था 1, 2, 3, 4, 5 और प्रॉफिट मेरे थे 50,000, 20,000, 40,000, 45,000 और 25,000। ठीक है, अब वेट का मतलब होता है हम इनको सीरियल नंबर एक प्रोवाइड कर दें ताकि पता चले कि कौन से ईयर में कितना हुआ था। तो 50,000 1, 2, 3, 4, 5 हमने इनको वेट दे दिए। ये 5वें साल का प्रॉफिट, चौथे साल का प्रॉफिट, तीसरा, दूसरा, एक। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रॉफिट इनटू वेट। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो गया? 50,000। 20,000 गुणे 2 कितना हो गया? 40,000। तीसरा कितना हो गया? 1,20,000। उसके बाद कितना हो गया? 1,80,000 और फिर हो गया 1,25,000। ठीक है, अब वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला देखें हम ऊपर जाके अगर, तो लिखा है टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ वेट। तो ये जो हमने फॉर्मेट बनाया है इसमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? अगर हम इन सब को जोड़ दें, और टोटल ऑफ वेट कैसे निकलेगा? अगर इन सब को जोड़ दें, तो यहीं पे हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है,
तो हम इसको जोड़ लें, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गया। और अगर हम इसको जोड़ लें, कैलकुलेट कर लें, तो ये मेरा आ जाएगा 5,15,000। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे वेटेड एवरेज इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो 5,15,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट 15। ठीक है, तो ये मेरा कितना निकल आएगा, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मेरा कितना निकला। कैलकुलेट करिए आप लोग भी। ये मेरा आ गया 34,333। ठीक है, और अब इससे हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज यहाँ पे रखेंगे 34,333 इंटू इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 1,03,000। ये मेरी गुडविल, और ये 3 कहाँ से आया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 वर्ष के क्रय के आधार पर हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हमें सीरियल से देखा 50,000 20,000 पहले कम हुआ, फिर 40,000, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भारित औसत विधि से निकालना है, तो हम क्वेश्चन को नहीं चेंज कर सकते, हमें प्रोडक्ट मेथड से ही निकालना है। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि आप औसत विधि के आधार पर ख्याति निकालिए, तब हमको यहाँ पे जज करना पड़ता कि प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में। अगर बढ़ते या घटते क्रम में होते तो प्रोडक्ट मेथड लगाते, और अगर बढ़ते और घटते क्रम में नहीं होते तो हमको सिंपल एवरेज मेथड लगाना पड़ता। मतलब कैसे, इन सबको जोड़ देते और डिवाइड बाई 5 कर देते, जितना आ जाता एवरेज प्रॉफिट निकलता, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करा देते, तो हमारा आंसर आ जाता। दोनों कंडीशन में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सिंपल प्रॉफिट मेथड में आंसर अलग अलग आएगा, सेम आंसर नहीं आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ नहीं। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आगे का एक जो मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।